हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। अब हमारी पिछली वीडियो में दो कमेंट आई और उन दो कमेंट में टोटल 3 शेयरों के ऊपर रिव्यू मांगा गया है। तो आज हम आपके सामने 3 कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है एपिग्रल लिमिटेड। अब इसका फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 23.5% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी 1.5% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 22% जितनी होल्डिंग है। गवर्नमेंट के पास इसमें 0.02% की होल्डिंग है। डीआईएस के पास 5% जितनी होल्डिंग है। एफआईएस के पास 2% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 537 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 2057 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट में कहीं कोई खराबी नहीं है। अब इसके आगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब 2022 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2024 में इसने 2406 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 890 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अब इसका फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है, लेकिन अभी ये चार्ट में नया है और इसके चार्ट में कोई भी टेक्निकल पैटर्न नहीं चल रही है। तो फिलहाल अभी इसमें हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो हमें कमेंट करने वाले हमारे व्यूवर्स को हम इतना ही बताना चाहेंगे कि सिर्फ इसके अच्छे फंडामेंटल देखकर अभी इसमें एंट्री लेना सही नहीं रहेगा। जब तक इसके चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न नहीं बन जाती तब तक हमें इस कंपनी में वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो जिस दिन इसका चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न बनती हुई हमें नजर आएगी और जब हमें ऐसा लगेगा कि अब इस कंपनी में हमें एंट्री लेना चाहिए, उस दिन हम इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस दिन आपके सामने डिटेल से इसका वीडियो बना के आ जाएंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है सुयोग टेलीमेटिक्स लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 47% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी 8% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 39% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 0.01% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 0.68% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 235 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 423 करोड़ का रिजर्व है। अब 2014 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा आप देख सकते हैं। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब इसके ग्राहक लिस्ट में आप देखें तो इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो, बीएसएनएल और टाटा टेली सर्विसेज। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके ग्राहक लिस्ट में है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब इसने 2024 में 1968 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 708 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अब इसके फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है। इसके फंडामेंटल हर तरह से काफी ज्यादा शानदार है, लेकिन बात वही है कि इसके चार्ट में भी कोई टेक्निकल पैटर्न नहीं चल रही है। चार्ट में अभी ये नया है। तो सिर्फ अच्छे फंडामेंटल देखकर या अच्छी खासी गिरावट देखकर अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं रहेगा। जब तक इसका चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न नहीं बन जाती तब तक हमें इस कंपनी में वेट एंड वॉच करना चाहिए। और जिस दिन इसका चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न बनती हुई हमें नजर आएगी, उस दिन हम इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस दिन आपके सामने डिटेल से इसका वीडियो बना के आ जाएंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 28.5% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है। डीआईएस के पास 3% जितनी होल्डिंग है। एफआईएस के पास 5% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 17 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 854 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट में भी कहीं कोई खराबी नहीं है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं।
2018 में इसने 558 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी 125 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अब इसके फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है। ऑल टाइम हाई से ये अच्छी खासी गिरावट भी कर चुका है, लेकिन इसमें भी हम वही बात करना चाहेंगे कि सिर्फ अच्छे फंडामेंटल देखकर या अच्छी खासी गिरावट देखकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देना ये सही बात नहीं है। अब इसका चार्ट में किसी भी तरह की कोई भी टेक्निकल पैटर्न नहीं चल रही है और ना ही इसका चार्ट में किसी भी तरह की कोई स्टेबिलिटी है। और वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो अभी इसके वैल्यूएशन भी महंगे हैं। तो जब तक इसका चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न नहीं बन जाते और जब तक ये वैल्यूएशन में सस्ता नहीं हो जाता, तब तक हमें इस कंपनी में भी वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो जिस दिन इसका चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न बनती हुई हमें नजर आएगी और जिस दिन ये वैल्यूएशन में भी हमें सस्ता नजर आएगा, उस दिन हम इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस दिन आपके सामने डिटेल से इसका वीडियो बना के आ जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि हमें कमेंट करने वाले हमारे दोनों व्यूवर्स को सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें फिर से कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझें। यह मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।